ज्ञान प्रत्येक जीव के पास रहता है, किंतु प्रतिभा प्रत्येक के पास हो अनिवार्य नहीं। ज्ञान अलग वस्तु है और प्रतिभा अलग वस्तु है। ज्ञान में जब समीचीनता आती है वह आस्था के बल पर आती है। आस्था अर्थात श्रद्धा, उसके अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व रहता है, किंतु वह मात्र अस्तित्व है उसका। उसके भीतर जो शक्ति है, ज्ञान के भीतर जो शक्ति है, उसको उद्घाटित करने की क्षमता आस्था में है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान चिल्लाता है और आस्था झेलती है। हाँ, आस्था जो है ना झेलती है, ज्ञान आस्था के बिना मात्र चिल्लाता रहता है, उसका वह स्वभाव है। और इस ज्ञान में यदि गंभीरता आती है तो आस्था के माध्यम से ही आती है, क्योंकि समीचीनता में कारण आस्था है। इसलिए आप लोगों को बहुत धैर्य के साथ उस ज्ञान की जो शक्ति है उसको उद्घाटित करने के लिए ही आप लोग सब कटिबद्ध हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर प्रातः वेला में आकर के भी लगभग 1 घंटा यहाँ पर ज्ञान की आराधना की है, और पुनः ज्ञान की आराधना भक्ति के साथ करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। गुरुदेव के प्रति भक्ति आप लोगों ने की है, इसी प्रकार की भक्ति हमें भी करना है और आप लोगों को भी करना है। क्योंकि अकेली एक भक्ति में सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिना। ऐसी एक पंक्ति मिलती है, श्लोक पढ़ने को मिलता है भक्ति पाठ में। ये एकापि समर्था एयम भक्ति, यह एक ही भक्ति, जिनेन्द्र भगवान के प्रति की गई भक्ति, अकेली भक्ति में यह सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने में सामर्थ्य अकेली एक प्रभु की अथवा गुरु की भक्ति में है। इसलिए निरंतर आपका उपयोग प्रभु भक्ति अथवा गुरु भक्ति में उपयोग आपका लग जाए, फिर वह ज्ञान के भीतर जो प्रतिभा है वह निश्चित रूप से उद्घाटित होगी। ये निश्चित बात है कि वस्तुतः आहार दान तो दिया जाता है, किंतु अभय दान देने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि छोटी छोटी बालिकाएं कभी कभी उदास होकर के बैठ सकती है, क्योंकि वह शक्ति उसके भीतर होते हुए भी उसको उद्घाटित करने की जो क्षमता है वह धीरे 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 उसी में से प्रस्फुटित होगी। पक्की बात है कि सूर्य बहुत दूर है, किंतु सूर्य धरती पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, किंतु उसकी किरणें आ रही है। इसलिए गुरु दूर भी पहुंच गए हों तो हमें विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि धरती पर सारी की सारी किरणें पहुंच रही हैं और हम और आप सभी उसी सूर्य की किरणें हैं, ध्यान रख। और वो सूर्य की किरणों में जो आभा रहती है, उन किरणों में कोई कम बेशी आभा नहीं रहती, ये ध्यान रखो। इसलिए चाहे वो चौथी कक्षा की बालिका हो
चाहे वह छठी सातवीं कक्षा की हो, चाहे 12वीं कक्षा की हो, सबके पास वह ज्ञान की किरण विद्यमान है। क्योंकि सूर्य किरणों से पृथक है क्या? सूर्य मंडल है तो आभा भी मंडल है। किरणें, किरणों का जो समूह है वही तो आभा है। इसलिए कभी भी संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। छोटा और बड़ा कोई भी जीव नहीं, जीव मात्र वह द्रव्य है। चैतन्यता जिसमें पाई जाती है उसका नाम जीव कहा है। और उसके भीतर से वह शक्ति धीरे धीरे वह विकसित होती चली जाती है। और गुरुदेव ने एक बार स्वाध्याय के दौरान ये भी कहा था कि शक्ति काम नहीं करती। सुन रहे हैं आप? हाँ, सब लोग सुने। शक्ति काम नहीं करती, शक्ति को काम में लिया जाता है। हाँ, सबके पास शक्ति है, शक्ति को काम में लेने का हमें पुरुषार्थ है। एक बलवान व्यक्ति है किंतु वह शक्ति का वह प्रयोग नहीं कर रहा है। तो शक्ति कहीं बाहर से आती है क्या? बाहर से नहीं आती, वह अपनी निजी शक्ति है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर वस्तु को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर है। इसलिए ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। अपने आप को भी प्रकाशित कर सकते हैं आप, और दूसरे को भी। जिसे प्रकाश नहीं मिल रहा है उसको भी प्रकाशित किया जाता है और अपने आप को भी प्रकाशित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर वह अनंत शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए प्रभु के और गुरु के चरणों में शांत चित्त होकर के बैठ करके प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति वंदना आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेहनत करना छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हकीकत है, यथार्थता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही आत्म तत्व है। उसमें छोटे बड़े की परिकल्पना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम है। कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। स्वरूप की दृष्टि से कोई न बड़ा है न छोटा है। एक बहुत अच्छा विषय आपके सामने रख रहा हूं कि आनंद जो आता है वह किसके द्वारा आता है? आनंद ज्ञान के द्वारा नहीं। तुम्हारा हम ज्ञानाभ्यास करना छोड़ दे क्या? मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, किंतु आनंद की बात करना चाहता हूं। और वो आनंद जो है, ज्ञान का जो फल है उसका नाम आनंद कहा है आगमकारों ने। प्रीति दर्शनाथ, ज्ञान का फल क्या है? प्रीति उत्पन्न करना। यह ज्ञान का फल माना गया, ज्ञान का वह रिजल्ट है। ज्ञान में नहीं आनंद आता, किंतु ज्ञान का फल जब सामने दिखता है उसको लेकर के आनंद की अनुभूति होती है। और विगत की ओर और अनागत की ओर दृष्टि यदि जाती है तो वह ज्ञान की ही दृष्टि जाती है। ज्ञान ही हमेशा अतीत की ओर और अनागत की ओर वह चला जाता है, और वर्तमान में जो आनंद आता है उससे वह वंचित रह जाता है। आनंद अतीत का नहीं, न अनागत का आनंद है, क्योंकि अनागत जो है वह भी वर्तमान में गुजर करके जाने वाला है। भविष्य में हम आनंद लेंगे इन फ्यूचर, और वर्तमान में आनंद आ रहा है। वर्तमान में जो आनंद, जैसे समझने के लिए शाम को आपको भोजन दिया जाएगा, ठीक है, आनंद आ रहा है अभी? भोजन दिया जाएगा, ये ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु आनंद का विषय नहीं बन रहा है वो।
और सुबह आप लोगों ने नाश्ता कर ली, उस समय जो आनंद था वह अभी नहीं है। स्मृति उसकी है, उसका ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में आनंद नहीं आता। आनंद जो है संवेदन में आता है, अनुभव में आनंद आता है। एक बहुत अच्छी बात हम कहना चाह रहे हैं, वह ये है कि वृषभनाथ भगवान को निर्वाण को प्राप्त करके कितना समय गुजर गया? एक युग गुजर गया, यूं कहना चाहिए। युग के आदि में वो हुए थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल व्यतीत हो गया है उनको निर्वाण को प्राप्त करके। ठीक है। अब महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके कब, कितना समय व्यतीत हुआ? ज्यादा ज्यादा काल नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि महावीर भगवान को जो आनंद आ रहा है उससे कई गुना आनंद वृषभनाथ को आ रहा होगा, ऐसा नहीं भूल जाओ। क्योंकि आनंद जो आता है वह वर्तमान में आता है। भोजन किसी ने कर लिया और कोई करने वाला है, दोनों को आनंद नहीं, जो कर रहा है उसको आनंद है। जो भोजन कर रहा है एट प्रेजेंट उसको आनंद आता है। इसका नाम ज्ञान का फल है ये, इसको बोलते हैं फल। अतीत का संवेदन नहीं, न अनागत का संवेदन, और पर का संवेदन नहीं, स्व का संवेदन होता है। कोई भी छात्र हो उसको आनंद जो आएगा वह स्व का आएगा, भले ही वो कम भी नंबर लेकर के आए, इसमें हमें कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि आज नहीं कल उसके अंदर भी वही विराटता है। अनंत शक्ति जो है वह केवल ज्ञान में है। आज वर्तमान में कोई कोई केवल ज्ञान है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो केवल ज्ञान का आनंद ना मुझे है ना तुम्हें है, इसलिए बराबरी पर है, ध्यान रखना, टेंशन नहीं पड़ना कभी भी। इसको बोलते हैं अभयदान। सुन रहे क्या? नहीं? हाँ, सब लोग सुने, बालिकाएं तो सुन रही, छात्राएं, लेकिन जो शिक्षिका हैं उनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी छात्रों के तनाव को लेकर के शिक्षिकाओं को भी तनाव आता होगा, क्योंकि हमने इतने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, फिर भी वह छात्र अनुपात से जो नंबर लेकर के आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है, अथवा फेल होने को है। वो जितना तनावपूर्ण स्थिति में नहीं, उससे ज्यादा तनाव टीचर को होता है। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे माथे पर है। हाँ? हमारे माथे पर है, कथनचित कह सकते हैं, किंतु एकांत नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर योग्यता जितनी रहेगी उतना ही उसका विकास होता है। इसलिए आप लोगों को पुरुषार्थ तो करना है, किंतु पुरुषार्थ की एक सीमा होती है। क्योंकि एक ही टीचर है। मान लो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 50 बच्चों को किसी भी प्रकार से पक्षपात किए बिना समान रूप से ज्ञान दिया जा रहा है, किंतु लेने की क्षमता जिसके अंदर जितनी होगी उतना ही वह ले पाएगा। पक्की बात है। ज्यादा हो सकता है क्या? मान लो किसी को दूध पिलाना है, एक जग है दूध भरा हुआ, आप पिला सकते हैं? जिसकी क्षमता एक जग दूध पीने की है उसी को आप पिला सकते हैं, ध्यान रखो। और जिसकी मान लो एक ग्लास पीने की क्षमता है, उसको एक ग्लास से एक बूंद भी ज्यादा पिला नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं एबिलिटी, क्षमता, योग्यता, इसी को बोलते हैं। इसलिए योग्यता के अनुरूप विकास होता है। उसका उसकी योग्यता जल्दी से जल्दी उद्घाटित हो, इस भावना के साथ पुरुषार्थ किया जा सकता है, किंतु समय भी अपेक्षित है। आम पकता है, पकेगा, निश्चित बात है, योग्यता उसके अंदर है, किंतु उस योग्यता का उद्घाटन समय पा करके होगा।
वह आम बिल्कुल केरे के बराबर भी नहीं है, चने के बराबर है। उसको पकाने वाला कितना भी वो कुशल माली क्यों न हो, पका नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं। इसलिए योग्यता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, और उसकी योग्यता जल्दी से जल्दी उद्घाटित हो, इस ढंग से पुरुषार्थ किया जा सकता, उसकी एक सीमा है। इसलिए चाहे वह वृषभनाथ भगवान हो, चाहे वीर प्रभु हो, दोनों को जो आनंद आ रहा है वह वर्तमान का आनंद आता, अतीत अनागत का संभव ही नहीं। अतीत और अनागत का ज्ञान तो संभव है, किंतु संवेदन वर्तमान का होता है। यदि अतीत का भी यदि संवेदन हम मान लें, तो सबसे ज्यादा दुखी भगवान सिद्ध होंगे। क्योंकि अतीत के अनंतानंद जो सांसारिक दशा में जो पर्याय थी, वो सारे सारे पर्याय केवल ज्ञान के विषय बन रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको कोई दुख का संवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव अतीत में अनंत बार नरक गति को प्राप्त किया, अनंत बार निबोध अवस्था को प्राप्त किया, अनंत बार देव पर्याय को और अनंत बार मनुष्य पर्याय को, विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के स्थान जितने भी हैं, उनमें वह उत्पन्न हो करके सुख दुख का अनुभव किया है अतीत में। किंतु मोह कर्म का अभाव होने के उपरांत वो सारे सारे पर्याय ज्ञान के विषय तो बन सकती हैं, किंतु संवेदन का विषय संभव नहीं है। इसलिए आनंद जो आता है वह ज्ञान में नहीं, किंतु संवेदन में आनंद आता है, जिसको ज्ञान का फल कहा है। आपको क्या चाहिए? ज्ञान। क्या ज्ञान का फल? हाँ, इसको बोलते हैं आनंद लियो। अपने अपने क्षमता के अनुरूप कभी भी तनावपूर्ण स्थिति में नहीं आना, किंतु निरंतर पुरुषार्थशील बने रहो। हाँ, एक दूसरे के विकास को लेकर के टेंशन में नहीं आना। हम भी वहां तक पहुंचेंगे, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। इस प्रकार आपको धारणा बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आप ही जैसे थे, और यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। लेने की क्षमता हमारे भीतर जो थी, उसको उद्घाटित करने का श्रेय यदि जाता है, तो गुरु को श्रेय जाता है। अब थोड़ा सा आनंद पा रहे हैं, लेकिन दशा जो थी प्रत्येक व्यक्ति की वही दशा। इसलिए हमेशा परिणाम को शांत बनाने का पुरुषार्थ करो। और जो व्यक्ति प्रभु और गुरु की भक्ति में डूब जाता है, उसका ज्ञान बहुत जल्दी उद्घाटित होगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। सुबह चर्चा चल रही थी, छोटी छोटी बालिकाएं अपने ढंग से साहित्यिक शब्द शैली में अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों का चयन करके बोल रही थी। हम तुलना कर रहे थे अपने आप को, हम भी बोलते हैं, लेकिन साहित्यिक शब्द बहुत कम मात्रा में निकल पाते हैं। किंतु शब्द तो निकलते हैं, किंतु शब्दों का निकलना अलग, और साहित्य के माध्यम से दूसरा आनंद का अनुभव लेता है। साहित्य के माध्यम से जो आनंद आता है, वह अन्य शब्दों के माध्यम से नहीं आता। एक प्रभाव है उसका। लेकिन सभी लोग उसी ओर ध्यान न दें। जो बड़े हुए हैं उनको साहित्य की ओर नहीं देखना, उसके भावों की ओर देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा हम तो साहित्यिक रहे नहीं, हम क्या दे पाएंगे। किंतु साहित्य का जो अर्थ दिया है गुरुदेव ने, उसको भी 2 मिनट में आपके सामने रखता हूँ। जो हित से सहित होता है, जो हित से सहित होता है, उसका नाम साहित्य है। हाँ, यानी जिन शब्दों के माध्यम से आत्मा का हित हो सके, उस शब्द का नाम ही साहित्यिक शब्द है वो, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि कवि महोदय बैठे हैं, साहित्यिक शब्दों में आपके सामने धारा प्रवाह
काव्य पाठ करके आपको मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, किंतु जिसके पास साहित्य नहीं है वह कैसा होगा। किंतु आचार्य कहते हैं जिस ज्ञान के माध्यम से अथवा जिन शब्दों के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से आत्मा का हित हो सके, उसी का नाम साहित्यिक माना जाता है, शब्द। इसलिए हम शुरू से अपने आप में रहे, क्योंकि एजुकेशन तो मेरा उतना नहीं जितना आपका है, हैं? 12वीं कक्षा वाले भी छात्राएं बैठी हैं जो कि हम 10th वाले हैं, 10वीं कक्षा पास की है जैसे तैसे, मतलब ज़्यादा अंक नहीं। हाँ, सुनो तो, मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे पूर्णांक मिल जाए काफ़ी है। पूर्णांक 9 का अंक होता है, हमें परीक्षा में 9वीं अंक मिल जाए तो आपसे भी मैं प्रसन्न रह सकता हूँ, क्योंकि पूर्णता का वह प्रतीक है। और पूर्ण ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान होता है। इसलिए आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण अंक मिल जाए तो केवल ज्ञान का अनुभव कर सको। कि भगवान से और गुरु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमसे भी जल्दी से जल्दी पूर्णांक जो नीचे बैठे हैं उनको मिल जाए, ताकि वह जल्दी से जल्दी वो भी ऊपर उठ जाएं धरती से। धरती से ऊपर उठना खेल नहीं है, क्योंकि धरती का जो आकर्षण है वो बहुत भयानक आकर्षण है। वो मोह रूपी धरती पर चल रहा है संसारी प्राणी, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण उसी को बोलते हैं। नए नए प्रसंग आते हैं आप लोगों के ही पुण्य के उदय से, क्योंकि श्रोता का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, तब जा कर के वो भाव आ जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण ये बहुत भयंकर रूप है। पेड़ में फल लगा है, जब तक वह उस डाल से उस फल का संबंध है तब तक वहाँ पर वह दोलायित है, किंतु जैसे ही उस डाल से उसका संबंध टूट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण सीधे धरती पर ही वह गिर जाता है। बिल्कुल इसी को बोलते मोह। मोह के कारण ही संसारी प्राणी अपने आप को उठा नहीं पा रहा है। और अपने आप को उठाने वाला कौन सा तत्व है? मोह नहीं, किंतु मोह के अभाव में जो ज्ञान की परिणति है वही प्रत्येक जीव को ऊपर उठाने में वह सामर्थ्य वह रखता है। ज्ञान के बिना कभी भी उन्नति संभव नहीं। किंतु कौन सा ज्ञान है? वह वीतराग विज्ञान बोलते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। समय पर पंक्ति आ जाए तो वह उस पंक्ति का महत्व भी है, अन्यथा ऊपर भी बैठे हुए महाराज होंगे, उनको भी छड़ाला का ज्ञान होगा, किंतु समय पर वह आना चाहिए। 3 भुवन में सार कहा है। 3 भुवन में सार होने के उपरांत भी अभी भी किसी को भोपाल याद आ सकता है, किसी को सतना है, किंतु 3 भुवन कह रहे हैं। 3 लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो वह ज्ञान हो करके वह वीतराग विज्ञानता कहा। जब तक ज्ञान में वीतरागता नहीं आएगी, जब तक वह ज्ञान रागान्वित रहेगा, तब तक वह मोह से प्रभावित होता है। इसलिए वह धरती को छोड़ नहीं पाता और धरती से 4 अंगुल ऊपर उठे हुए रहते हैं। कौन? प्रभु। हाँ, आप स्वर्ण का सिंहासन रखो अथवा रतन का रखो, किंतु उसके ऊपर भी वह 4 अंगुल ऊपर उठे हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह रूपी धरती से वो ऊपर उठ चुके हैं। हाँ,
मोह का अभाव हुए बिना ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा ज्ञान 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 मत कहो, क्योंकि ज्ञान चिल्लाता है आपत्ति आने पर, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, ज्ञान चिल्लाता है, जब विपत्ति आपत्ति आती है तो ज्ञान चिल्लाता है। उस समय धैर्य दिलाने वाली आस्था होती है, वही झेलती है उसको, आत्मा को झेलती है, हैं? आत्मा झूलता है अपने मोह के कारण, किंतु उसको झेलती रहती है वह आस्था। इसलिए आपको क्या पसंद है? ज्ञान पसंद है क्या आस्था? हाँ, क्योंकि आस्था में ही आनंद आने वाला है, उसके बिना कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए आस्था से हमारा वास्ता है, क्योंकि ज्ञान में आनंद यदि आता है तो बिना आस्था के संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक छात्रों को भी ये धारणा बना लेनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं, व्यवहार की दृष्टि से छोटा और बड़ा सामने आता है, और बड़ों के प्रति छोटे का कर्तव्य बनता है कि विनय करना, और बड़ों का कर्तव्य बनता है छोटे के प्रति वात्सल्य रखना और अभयदान देना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लोगों के लिए। जब कभी भी छात्राओं में मान लो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उस समय आप लोगों को संभालना चाहिए। यह भी एक प्रकार से पीरियड है, उसमें एक पीरियड है, एक पीरियड इसके लिए भी देना चाहिए, अभय दान का एक पीरियड। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। आहार को तो परोसना है, भोजन परोसना है, उससे भी महत्वपूर्ण, आहार दान से भी महत्वपूर्ण अभय दान को परोसा जाता है। अभय के बिना जीवन ऐसा लगता है कि वह प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। इतना वह दीनहीन का अनुभव कर सकता है। इसलिए दीनहीन नहीं होना चाहिए, और प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति के माध्यम से आपकी वह आस्था बिल्कुल बलवती हो, और वह आस्था यदि बलवती होगी तो ज्ञान में भी प्रौढ़ता आएगी, और जो प्रौढ़ ज्ञान है फिर चिल्लाना बंद कर देगा। उसमें प्रौढ़ता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है, क्योंकि वीतराग विज्ञानता कहा तीन भुवन में सार। वीतराग विज्ञानता है, और आगे हाँ शिव स्वरूप शिवकार। हाँ हमें याद नहीं था, इसलिए हमने पूछा इसमें क्या दिक्कत है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बताने वाले तो काफ़ी है ना, हमें क्या दिक्कत है। बताने वाले कोई नहीं हो तो झुंझलाहट हो सकती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके माध्यम से सुनने को मिलना चाहिए। हम आराम से सुन करके आपकी बात को भी आपके सामने हम रख देते हैं। हाँ, त्वदीयम वस्तु तोभ्यम समर्पितम मया। हाँ, तुमने जो वस्तु दी उसको तुम्हारे लिए हम समर्पित करते हैं। इसलिए कोई भी बात नहीं आती है, हम दूसरे को पूछ लेते हैं आगे का बताओ, वह उत्साह के साथ बताता है तो हमें ज्ञान हो जाता है। ज्ञान जाता कहाँ है वो, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ज्ञान उद्घाटित होता है, किंतु ज्ञान तो अपने भीतर ही रहता है। शब्द एकमात्र माध्यम है ज्ञान को प्रकट करने के लिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है, उसमें माध्यम शब्द है। हाँ, चाहे वह साहित्यिक शब्द हो चाहे वह सामान्य शब्द हो। लड्डू परोसो ऐसा कह दिया तो लड्डू अच्छा नहीं लगता। मोदक कहो, बात तो ये कही है। मोदक कहने से उसमें कोई ज्यादा मिठास आ रहा हो ऐसा थोड़ी। हाँ, मोदकम देहि ऐसा बोल दिया, बहुत साहित्य कहा हमें लड्डू परोस दो, ये कहा है, बात ये कहीं, चाहे वह गंवार हो चाहे वह साहित्यिक कोई व्यक्ति हो, क्योंकि मिठास तो दोनों को आ रहा है। इसलिए शब्दों में मिठास नहीं है, वस्तु में मिठास है, ज्ञान में मिठास है। इसलिए ज्ञान को प्रकट करने के लिए ये बहुत अच्छा आप लोगों का उत्साह, हमें उस उत्साह को देख करके प्रसन्नता है। और भविष्य में गुरुदेव ने जो परोसा है
मैं परोस नहीं रहा हूँ, ये ध्यान रखो। मैं किसी को परोस नहीं रहा हूँ, केवल जिन्होंने परोसा है उसको याद दिला रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या परोसा है उसको ध्यान दिला रहा हूँ। केवल मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ जो बता चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा ना, क्या कहा? दिया दे दिया, क्या है वो? गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया। तो मैं थोड़ी प्रकट कर रहा हूँ, गुरु ने प्रकट कर दिया, दिया दे दिया आपके हाथ में। और एक दिए के माध्यम से प्रकाश पर्याप्त मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से पूरा विश्व ही प्रकाशित होता है। इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा प्रकाश देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि प्रकाश जो वस्तु प्रकाशित है जिसके द्वारा, फिर उसको क्या प्रकाशित करना है? बिल्कुल बिल्कुल रत्न दीपक है, क्योंकि उसके दिया तले अंधेरा जो है ना, वह रत्न दीपक के साथ घटित नहीं होता। रत्न का जो दीपक है उसका तल भी प्रकाशित है, और आमूल चूल सब इर्द गिर्द सब परिसर प्रकाशित हो जाता है, बल्कि वह पूरा पूरा 3 लोक ही उससे प्रकाशित होता है। इसलिए गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम भी अपने आत्म तत्व को देख रहे हैं, और आप लोगों को भी अपने आत्म तत्व को देखने का पुरुषार्थ करना है। आप भी पुरुषार्थशील बने रहें, और मैं भी पुरुषार्थशील बना रहूं। इस प्रकार मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की